हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है ग्रेजुअल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इन द नोबल गैसेस कॉज अ डिक्रीज इन देयर ऑप्शंस है आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, राइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो शेल्स बढ़ते हैं, मतलब ये अलोंग द ग्रुप मूव करने की बात कर रहे हैं। दैट व्हेन यू गो डाउन इन अ ग्रुप तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं ना, नंबर ऑफ शेल्स एड अप होते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी? अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो यस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों होगी? आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो निकालना आसान हो जाता है, इसलिए कम एनर्जी लगती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। लेकिन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। और अगर हम बात करते हैं वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि मोलर मास बढ़ेगा। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी बोल लीजिए वो इंक्रीज होगा क्योंकि एटम्स बड़े हो रहे हैं। डेंसिटी भी इंक्रीज होगी बिकॉज मास इज इंक्रीजिंग, राइट। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, तो डेंसिटी में भी इंक्रीज आएगा, लेकिन एक आयनाइजेशन एनर्जी ही ऐसी वैल्यू है जो डिक्रीज करने वाली है। तो जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा that is going to be option A, that is ionization energy. Hope you understood it well. Best of luck.